बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने 69वें जन्मदिवस के मौके पर आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान भतीजे आकाश आनंद और बसपा के बड़े नेताओं में शुमार सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल हुए। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी कहा कि वहां पर जो है जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो दलितों को ठगने का काम कर रही हैं। उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी घेरा। उन्होंने योगी सरकार पर कई प्रकार के निशाने साधे। वहीं दिल्ली चुनाव पर भी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की पोस्टरबाजी हो रही है उस पर जो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं मायावती ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तय दिल से नमन एवं आदर सत्कार करती हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किए, जिनके अधूरे रहे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अब मेरी भी पूरी जिंदगी लगी हुई है। जिससे प्रभावित होकर ही मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी से ही पूरे देश में पार्टी के लोग आज के दिन अर्थात हर वर्ष 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन काफी उत्साह के साथ वैसे प्रेरणा एवं जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही गर्व व हर्ष के साथ मनाते हैं। और इस बार भी ये लोग मेरे 69वें जन्मदिन को हमेशा की तरह इसे मिशनरी भावना से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिनकी मैं पूरे तहे दिल से आभारी भी हूँ। और इस मौके पर मैं भी अपनी जिम्मेवारी एवं दायित्व को समझते हुए व निभाते हुए अपनी पार्टी मूवमेंट के हित में पार्टी के लोगों को हमेशा की तरह इस बात की सावधानी के तौर पर उन्हें ये आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित देश बोर्ड को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिससे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना। हालांकि इस मामले में मैं भी इन्हें समय समय पर काफी सचेत करती रहती हूँ, वरना ये सभी जातिवादी पार्टियां इन्हें कभी भी सत्ता में आसीन नहीं होने देंगी और इसके बिना इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में दिए कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर सरकारी नौकरियों में तो इनके आरक्षण को इन्होंने कोर्ट कचहरी की आड़ में काफी हद तक प्रभावी भी बल्कि SC/ST के साथ साथ OBC वर्गों के लोगों को भी आरक्षण एवं अन्य कानूनी अधिकारों का अभी भी पूरा लाभ नहीं दिया जाता है। और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी, जिसका ये ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना, नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब जन दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो क्या है, इस पर भी लोगों को जरूर ध्यान देना है। जबकि देश में बीएसपी मूवमेंट के कारण दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं उनके निर्मित किए गए मानवतावादी संविधान के प्रति आई जागृति व सत्ता संघर्ष
बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो अन्य पार्टियां हैं वो दलितों के आरक्षण को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलित और SC ST छोड़िए, अब तो OBC को भी आरक्षण में दिक्कत आ रही है। तमाम जो आरोप हैं वो बहन जी ने लगाए हैं। वहीं जो उन्होंने दिल्ली चुनाव पर कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।